मेरे पास लस्सा खोया और उसमें फेंटने के बाद आधा अंडा हमने शामिल करना है, हाफ एग शामिल करना है। हाफ एग शामिल करने के बाद इसमें हमने शामिल करनी है लगभग 1 टेबल स्पून के बराबर घी। 1 टेबल स्पून के बराबर घी शामिल करना है। 1 टेबल स्पून के बराबर हमने इसके अंदर किया हुआ वाटर जो आसानी से आपको मिल जाएगा, और 1/4 टी स्पून के बराबर समझ लें इसमें बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल होगा, 1/4 टी स्पून के बराबर। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून के बराबर सूजी मौजूद है और 1 टेबल स्पून के बराबर यहाँ पे मैदा नॉर्मल ये मौजूद है। ये तमाम चीज़ें हमने शामिल कर दी हैं लस्से खोए में। अब मैं इसको मिक्स करके और बनाते हैं गुलाब जामुन। और यहाँ पे पिस्ता मौजूद है मेरे पास, तो अब देखना है कि इसकी गुलाब जामुन कितनी लजीज और कितनी शानदार बनेगी। और सबसे कीमती अमल इसका ये भी मैं आपको बता दूंगा, इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमने इस पूरे डो को ले आना है अपने कटिंग बोर्ड पे। याद रहे कि बहुत अच्छे रिजल्ट की गुलाब जामुन लस्सा खोए से ही वजूद में आ सकती हैं। अगर आप दानेदार खोए से बनाने की कोशिश करेंगे तो शायद रिजल्ट वो नहीं आ पाए। अब यहाँ पे लकड़ी के कटिंग बोर्ड पे आपने इसकी मलाई करनी है। मलाई हमारी जबान में बहुत कीमती वर्ड्स है, खासतौर पे मिठाई हलवाई जो काम करते हैं उसके अंदर लकड़ी के कटिंग बोर्ड पे इसकी मलाई जब तक हम अच्छे तरीके से नहीं कर लेते, रिजल्ट हमें कभी भी हमें अच्छा नहीं मिलेगा। और यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि छोटा सा एक लकड़ी का टुकड़ा ले लें, मार्बल के उस पे नहीं, या फार्मिका की लकड़ी की बात मैं नहीं कर रहा, वुडन लकड़ी की बात कर रहा हूँ, जो इसकी एक्स्ट्रा चिकनाई को जब्स करना शुरू कर देगी और आहिस्ता आहिस्ता ये पूरी डो स्मूथ हो जाएगी। चलें जनाब, यहाँ पे डो हमारी बिल्कुल रेडी, ये रख लेते हैं यहाँ पे मेरे पास पिस्ते मौजूद हैं, जिसको क्योंकि पिस्ता गुलाब जामुन बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमने पिस्तों को उबाल के छील के बारीक काट के रख लिया है। और यहाँ पे जितनी बड़ी गुलाब जामुन आप की मर्जी है, बाज़ लोग छोटी पसंद करते हैं, बाज़ बड़ी और बाज़ बिल्कुल दरमियाने साइज़ की, तो यहाँ इस तरीके से कटा हुआ पिस्ता रख के इसको इस तरीके से फोल्ड करते हैं। और फोल्ड करने के बाद का जो अमल है वो भी देख लें आप, वो बड़ा कीमती अमल है। यहाँ पे घी मौजूद है मेरे पास, और घी को हाथ पे इस तरीके से चिकना कर लेना है हाथों को, बहुत ज़्यादा घी नहीं लगाना कि सिर्फ हाथ थोड़े से चिकने हो। और इसके बाद इसकी बॉल्स हमने इस तरीके से सॉफ्ट हैंड, जितना नरम हाथ हम रख सकते हैं उतना रख के और स्मूथ इसको कर लेना है। ये देख सकते हैं कि आप जैसे ही ये स्मूथ हो जाए, कहीं से भी कोई जॉइंट बिल्कुल नज़र नहीं आना चाहिए। बस इस तरीके से हमने बॉले बना के और चलते हैं इसको फ्राई की तरफ लेके। यहाँ पे ऑयल हमारा रेडी है, बस इस चीज़ का ख्याल रखें कि हाथ आपके बहुत अच्छे चिकने होने चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं, और गुलाब जामुन बिल्कुल गोल होनी चाहिए। अच्छा जनाब, यहाँ पे अब बारी है इसकी फ्राई की कि मैं इसको फ्राई कर लूँ। अच्छा, यहाँ पे एक बात और शेयर करता चलूँ कि यहाँ पे हमने शीरा इसका बना लिया है। शीरे के लिए जो तरीका है गुलाब जामुन के शीरे का, अगर 1/2 लीटर पानी है तो 1 पाव चीनी, अगर 1 लीटर पानी है तो आधा किलो चीनी, यानी कि जितना पानी होगा उसकी आधी मिकदार में हमने चीनी शामिल करनी है और उसको पका लेना है। इतना पका लेना है कि पानी, मिसाल के तौर पे अगर आधा किलो चीनी है और 1 लीटर पानी डाल के हमने जब पकाना शुरू करा है, तो वो 1 लीटर पानी वापस आके चीनी के इक्वलिटी पे आ जाए, बराबरी लेवल पे आ जाए, तो वो आपका पक्का शीरा बिल्कुल तैयार है, जिसको हम सिंगल तार का कहते हैं। और यहाँ पे अब जो अमल है, ऑयल हमने ऑन कर दिया है। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल के अंदर गुलाब जामुन कभी भी फ्राई नहीं होती, बहुत धीमी लो पे हमने गुलाब जामुन फ्राई करनी है। और ये इस तरीके से एक एक गुलाब जामुन आप इसमें डालते जाएंगे। इस बात का इत्मीनान ज़रूर होना चाहिए कि ऑयल गर्म ना हो आपका, यानी कि खोलता हुआ या बहुत ज़्यादा हीट पे। बस जैसे ही गुलाब जामुन ये पकना शुरू होगी, ये ऑटोमेटिक ऊपर सतह पे आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसमें मौजूद है अंडा और बेकिंग पाउडर। बस अब आप देख सकते हैं कि ये हमारी गुलाब जामुन आ चुकी है अपनी कुकिंग की तरफ, और मैं इसको फ्राई करता हूँ और आप देख लें जब तक हमारे जो रेसिपी कार्ड है, अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है तो उसको दोबारा रीचेक कर लें।
निहारी। अज्जा: चिकन आधा किलो, प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 3 खाने के चमचे, सौंफ 2 खाने के चमचे, सौंठ 2 खाने के चमचे, गरम मसाला 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, घी 1 कप, मलमल 1 टुकड़ा, पानी 2 गिलास, लाल आटा आधा कप। तरकीब: एक पैन में घी, बारीक कटी हुई प्याज और चिकन शामिल करके इतना भूनें कि प्याज नरम होकर घुलना शुरू हो जाए। तो इसी के साथ सौंफ और सौंठ की पोटली शामिल कर दें और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट और पिसी लाल मिर्च। जब इसकी भुनाई अच्छी तरह से हो जाए तो पानी शामिल करके ढक्कन ढककर गोश्त गलने के लिए छोड़ दें। जब गोश्त गल जाए तो लाल आटा डालकर थोड़ा सा गाढ़ा कर लें। जब निहारी की शक्ल इख्तियार कर जाए तो आखिर में गरम मसाला पानी में हल करके छिड़कें और 5 से 10 मिनट का दम दें। मजेदार चिकन निहारी तैयार है। Chicken nihari. Ingredients: chicken half kg, onions 2, ginger garlic paste 2 tablespoon, red chili powder 3 tablespoon, fennel seeds 2 tablespoons, ginger powder 2 tablespoons, garam masala 1 tablespoon, salt is required, ghee 1 cup, muslin cloth 1 piece, water 2 glasses, flour half cup. Method: heat ghee in a pan, add finely chopped onions and chicken. Fry till the onions become tender. Take a muslin cloth, place the ginger powder and fennel seeds on it, tie up the muslin cloth and lower into the pan along with ginger garlic paste and red chili powder. Fry for 4 to 5 minutes, then add 2 glasses of water. Cover the pan and cook to allow till the meat turns tender. Now stir in the plain flour until the nihari becomes thick. In a separate half cup water, stir in the garam masala and pour into the nihari. Simmer for 5 to 10 minutes. Delicious nihari is ready to serve. पिस्ता गुलाब जामुन। अज्जा: अंडा आधा, लस्सा खोया 1 पाव, चीनी 2 कप, पानी हस्बे जरूरत, केवड़ा हस्बे जरूरत, घी हस्बे जरूरत, मैदा 1 खाने का चमचा, सूजी 1 खाने का चमचा, पिस्ता उबला हुआ 50 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1/4 चाय का चमचा और तेल फ्राई के लिए। तरकीब: आधा अंडा फेंट लें। अब 1 प्याले में 1 पाव खोया, 1 खाने का चमचा सूजी और अंडा डालकर हाथ से मिक्स करें। फिर 1/4 चाय का चमचा बेकिंग पाउडर, हस्बे जरूरत घी लकड़ी के बोर्ड पर रखकर आटे की तरह गूंदें और छोटी छोटी गोलियां बना लें और बीच में पिस्ता रखते जाएं। इसके बाद इन्हें गरम तेल में डालकर तल लें और हस्बे जरूरत पानी और हस्बे जरूरत चीनी पकाकर शीरा बनाएं और तली हुई सूजी की गोलियां शीरे में डाल दें। आखिर में शीरे से निकालकर बाकी बचा हुआ कुटा हुआ पिस्ता छिड़ककर गर्मा गर्म पेश करें। Gulab jamun. Ingredients: half egg, 250 grams khoya, 2 cups sugar, water is required, kevra is required, clarified butter as required, 1 tablespoon plain flour, 1 tablespoon semolina, 1/4 teaspoon baking powder, oil for frying. Beat half egg and add 250 grams of khoya, 1 tablespoon semolina to it. Mix together using your hands. Knead the mixture with 1/4 teaspoon baking powder and clarified butter and form into small balls. Fry the balls in frying oil, dip the balls in sugar syrup and serve hot. उम्मीद है आपने रेसिपी कार्ड तो नोट कर लिए होंगे। अगर फिर भी कोई चीज़ मिस हो जाती है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास 2 ऑप्शन हैं उनको पकड़ने के। नंबर 1, आप हमें ईमेल कर सकते हैं और मालूमात ले सकते हैं, या आपके पास कोई क्यूरीज है तो हम हाजिर हैं जवाब देने के लिए। आप हमें बहुत सिंपल सा ईमेल कर सकते हैं zakir-8masalatv.tv पे, और हम आपके मुंतज़र हैं आपकी किसी भी क्यूरीज को और हाजिर हैं वहाँ जवाब देने के लिए। और दूसरी तरफ मलेशियन पाम ऑयल की जानिब से आप लोगों के लिए वेबसाइट का इंतज़ाम कर दिया गया है। अगर आप ये शो मिस कर चुके हैं तो कोई मसला नहीं है, आप मलेशियन पाम ऑयल के वेबसाइट पे जाके आप हासिल कर सकते हैं इस शो के वीडियो, और उसका एड्रेस है www.denofdelight.pk। ये एड्रेस हो गया आपके वेबसाइट का। और गुलाब जामुन की कुछ बातें मैं आपको बता दूं। एक तो ये कि शीरा बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो। शीरा जिस वक्त हम बना लें चूल्हा बंद कर दें, लेकिन जिस वक्त गुलाब जामुन को शिफ्ट करना हो तो थोड़ा सा चूल्हा करके उसको गर्म कर लें। अगर शीरा बहुत ज़्यादा गाढ़ा हुआ तो आपके गुलाब जामुन सख्त रहेंगी, अंदर तक जो शीरा है वो अंदर तक नहीं जाएगा और अंदर से गुलाब जामुन ड्राई रहेंगी, सख्त रहेंगी, खाने वाले को मज़ा नहीं आएगा।
गुलाब जामुन का शीरा थोड़ा सा गर्म होना चाहिए और थोड़ा सा पतला उसको रखें और बहुत स्लो हीट पे हमने इसको फ्राई करना है। इसका चूल्हा तेज नहीं होता और बहुत एहतियात से जिस वक्त ये पक के ऊपर आ जाए तो हमने स्पून की मदद से इसको ऐसे गोल गोल हिलाते रहना है। ऑटोमेटिक गोल्डन कलर आता जाएगा। गुलाब जामुन आपके सामने है स्क्रीन पे और आखिर में शीरे के साथ बादाम पिस्ता शामिल करके सर्व कर दें। और निहारी, चिकन निहारी का सिंपल तरीका आज आपने देखा है, लेकिन अगर आपने बीफ या मटन में बनानी है तो गोश्त गलने की तक पानी की मकदार को थोड़ा सा बढ़ाना है और इतना इंतजार करना है कि गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए और फिर बाकी तरीक़ेकार सेम है जो हमने चिकन निहारी के अंदर आपको बताया है। मसाले सेम है, सौंफ सारी चीज़ें सेम है। और यहाँ पे जिल्द की बात हम कर लेते हैं कि इंसानी जिल्द को तरोताज़ा रखने के लिए सबसे कीमती चीज़ है विटामिन ई, जो मौजूद है हमारे इस फल में और इस फल की बदौलत हासिल करते हैं हम इसको ऑयल में। और ऑयल वो ब्रांडेड ऑयल या वो मेयारी ऑयल जिसमें मौजूद है मलेशियन पाम ऑयल। तो मलेशियन पाम ऑयल में मौजूद है विटामिन ई की वाफिर मकदार। तो प्लीज़ अपनी सेहत का, अपने घर वालों का सबका ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।